जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CAPF 2023 का एग्जाम आपका 6 अगस्त 2023 को होगा। फॉर्म आपके कल से भरे जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए। पहली कि जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहती है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप CDS एस्पिरेंट है, GS का पोर्शन आपका अच्छा है, राइटिंग स्किल्स के ऊपर अगर आप काम कर सकते हैं तो CAPF एग्जाम के लिए अपीयर आपको होना ही चाहिए। साथ ही साथ CDS का एग्जाम आपका सितंबर में आएगा, CAPF का एग्जाम आपका अगस्त में आएगा। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो CAPF पेपर 1 है उसका सिलेबस CDS GS की तरह ही रहता है। बस CDS के अंदर आपके पास में ये ऑप्शन होती है कि अगर GS में आप अच्छा स्कोर नहीं भी करते हैं तो उसे आप कंपनसेट कर सकते हैं मैथ से, इंग्लिश से। लेकिन CAPF एग्जाम के अंदर GS की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर GS का पोर्शन आपका अच्छा है, अगर आप अपने लिए एक डेडलाइन रेडी करना चाहते हैं कि यार मुझे अगस्त तक तो अपना GS का पोर्शन जो है अच्छे से कर लेना है, वो मेरा CDS के अंदर भी काम आएगा, तो ये पेपर आपको जरूर भरना चाहिए। आपको अप्लाई कैसे करना है, कब करना है? देखिए कल से फॉर्म भरे जाएंगे। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो लगभग 243 वैकेंसीज देखने को मिली थी। इस बार कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी उसका एग्जैक्ट नंबर आपको कल पता चल जाएगा। CAPF एग्जाम के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर उसके थ्रू कांटेक्ट कीजिए, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप अपने डाउट जो है यहां पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपका जन्म 2 अगस्त 98 या फिर इसके बाद में हुआ है तो आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे CAPF एग्जाम के लिए। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहां पर 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो यहां पर आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी अगर आपका जन्म 2 अगस्त 93 के बाद में हुआ है और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप CAPF 2023 के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपका जन्म 2 अगस्त 95 या फिर इसके बाद में हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप OBC कैटेगरी से होने चाहिए। और अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका जन्म 2 अगस्त 98 या फिर इसके बाद का होना चाहिए। अभी देखिए यहां पर आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहला और सबसे बड़ा डाउट आपका क्या आता है कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या अलग अलग दिन होते हैं? तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, सेम डे आपका पेपर 2 होगा जो आपका होता है सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ऐसे रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सारी चीजें आपको लिखनी रहती हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहां पर क्या है कि दोनों एग्जाम के यानी पेपर 1 और पेपर 2 के इंडिविजुअली क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, लेकिन पेपर 1 जो बच्चे क्लियर करते हैं उनका ही पेपर 2 चेक होता है। इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि पेपर 1 आपका क्लियर होगा, उसकी लिस्ट आएगी, उसके बाद में आप पेपर 2 देने जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेम डे पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम होगा, सभी बच्चों का पेपर 1 चेक हो जाएगा, उसकी जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी उसके बिहाफ पर फिर पेपर 2 चेक किया जाएगा, उसके बाद में आपका रिटर्न का रिजल्ट यहां पर आता है। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, पेपर 2 आपका यहां पर सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। अभी अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपके आते हैं 125 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है और यहां पर 250 मार्क्स आपके बनते हैं टोटल। दूसरी तरफ पेपर 2 की बात करेंगे तो ये आपका 200 मार्क्स का होता है। फिर यहां पर जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और ये जो 450 मार्क्स है, जब रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के मार्क्स यहां पर होते हैं 150। लेकिन ये इंटरव्यू SSB की तरह अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहती है। SSB के अंदर तो आपका ऐसा सीन होता है ना कि कई बार आपको अपनी गलतियां ही नहीं पता चलती कि कैसे इंप्रूव करना है, कहां पर इंप्रूव करना है। लेकिन यहां पर CAPF एग्जाम के अंदर आपके रिटर्न एग्जाम और रिटर्न मार्क्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अगर मैं CDS एग्जाम की बात करूं या फिर FCAT एग्जाम की बात करूं और स्पेशली अगर लड़कों की बात करूं तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है, उन्हें सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्लियर करना होता है, SSB निकालनी होती है, उनका काम बन जाता है। वहां पर कौन बच्चा ज्यादा स्कोर कर रहा है, कौन कम स्कोर कर रहा है,
उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, लड़कियों के केस में रहती है क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज कम होती हैं। लेकिन सीएपीएफ एग्जाम के अंदर क्या है कि अगर आपका रिटन पोर्शन अच्छा है, अगर आपकी कमांड जीएस के ऊपर अच्छी है, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो ये एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ओवरव्यू ले लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर क्लियर होनी ही चाहिए जब आप सीएपीएफ एग्जाम की प्रेपरेशन यहां पर करने वाले हैं। देखिए, अगर हम सीएपीएफ एग्जाम की बात करेंगे तो यहां पर जो पेपर 2 आपका होता है उसके अंदर सबसे पहले एसए आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पर 6 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे एसए के, जिनमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। एक एसए के मार्क्स होते हैं 20, यानी पेपर 2 अगर आपका 200 मार्क्स का है तो उसमें से 80 मार्क्स आपके होते हैं एसए के। और अगर मैं एसए की बात करूं तो एसए को आप इंग्लिश के अंदर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हिंदी के अंदर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि जो बाकी पोर्शन आपका रहेगा उसे आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन ये जो आपका एसए का पोर्शन है जहां पर 6 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 200 में से 80 मार्क्स जिसकी वेटेज है उसे आप इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर रिपोर्ट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम के अंदर 2 टॉपिक्स रिपोर्ट के आपको देखने को मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मार्क्स होते हैं 10, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग के टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 20। आर्गुमेंट राइटिंग की बात करेंगे तो ये आपके 20 मार्क्स की होती है और एग्जाम में आपको 2 आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे, यानी ये आपके टोटल हो जाएंगे 40 मार्क्स। इसी तरह से प्रेसी राइटिंग आपको देखने को मिलती है। 15 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक पैराग्राफ आएगा जिसे 1/3 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है। प्रेसी राइटिंग के अलावा बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा, या फिर कुछ वर्ड्स आपको दे देंगे, उसे कहेंगे कि सेंटेंस के अंदर यूज कर लीजिए, यानी एक बेसिक पोर्शन आपका रहता है। अगर बात करेंगे तो एग्जाम के अंदर पेपर 2 के अंदर आपको एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन और बेसिक ग्रामर का पोर्शन आपका यहां पर रहेगा। अगर हम यहां पर बात करें पेपर 2 की तो इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं 50, यानी कि इतना तो आपको स्कोर करना रहेगा ही रहेगा। 200 मार्क्स का पेपर है। अगर आपकी यहां पर इंग्लिश थोड़ी सी भी सही है, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कमांड है क्योंकि यहां पर बिल्कुल बेसिक इंग्लिश आएगी, तो वहां से आप स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपको सिर्फ इतना मालूम है कि ऐसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आपको ये मालूम है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ये मालूम है कि कैसे अपने व्यूज को फॉर्म करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको आती हैं तो पेपर 2 आपका आसानी से निकल जाएगा। आप सीडीएस की प्रेपरेशन अगर कर रहे हैं, आप किसी और यूपीएससी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो सीएपीएफ पेपर 1 की प्रेपरेशन भी सिमिलर लाइंस के ऊपर होती है। पेपर 1 की बात करूंगा तो यहां पर 125 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 125 में से लगभग 110 क्वेश्चंस जो है आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं और यहां पर 10 से 15 क्वेश्चंस इन टोटल रीजनिंग और मैथ्स के देखने को मिलेंगे। रीजनिंग और मैथ्स की भी बात करूंगा तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस तरह की असाइनमेंट्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट अपने चेक करवाना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारा सीएपीएफ पेपर 2 का बैच भी चल रहा है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करेंगे तो आप यहां पर इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अपनी आंसर शीट्स हमें आप भेजेंगे, हम उन्हें इवेल्युएट करेंगे, जो सबसे बढ़िया आंसर होंगे वो आपके साथ में शेयर भी करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर पेपर 2 के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपकी इवेल्युएशन हो जाएगी। इवेल्युएशन होगी तो फीडबैक मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, आप लिखेंगे तो आप उसके अंदर इंप्रूव करेंगे। और पेपर 2 के लिए यही सही टाइम है, इससे ज़्यादा देर करेंगे तो पेपर 2 के अंदर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अभी हम अलग से भी पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू कांटेक्ट कर लेना। मिलता हूं स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ में। अगर कोई आपका डाउट है पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, बुक लिस्ट के रिगार्डिंग, तो वो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ध्यान में रखना, कल से फॉर्म आपके भरे जाएंगे, देरी मत करना। और अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।
मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।